बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय शब्द भंडार। वर्णों के उचित योग से बनते हैं और अर्थ के अनुसार शब्दों को अलग अलग रूपों में बांटा गया है, जैसे पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द आदि। इस अध्याय में शब्दों के विभिन्न रूपों का वर्णन किया जा रहा है। अब हम इनका अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं शब्दों का अलग अलग वर्गीकरण। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, यानी कि जिस प्रकार प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है, उसी प्रकार एक ही अर्थ प्रकट करने वाले अनेक शब्द हो सकते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पृथ्वी को हम भू, धरा, धरती कुछ भी कह सकते हैं, तो ये समान अर्थ बता रहे हैं। जैसे राजा, नरेश, नृप, भूप। तो जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अर्थ एक शब्द अनेक या एक वस्तु के कई नाम शब्द होते हुए पर्यायवाची, ज्यों कृष्ण, मोहन, घनश्याम। ये वाक्य लिखे सर्वेशकांत वर्मा जी ने। आइए बच्चों, नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इनका अध्ययन कीजिए। शब्द है यत्न और उसका पर्यायवाची है प्रयत्न, उद्योग, उपाय। पत्थर, प्रस्तर, पाषाण, पाहन। अग्नि, अनल, पावक, आग। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। यज्ञ, मख, होम, हवन। पशु, जानवर, चौपाया, मवेशी। नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी। ब्राह्मण, महिदेव, विप्र, द्विज। असुर, राक्षस, दैत्य, दानव। रात, निशा, यामिनी, रजनी। अमृत, सोम, सुधा, अमीय। पत्नी, भार्या, दयिता, जीवन संगनी। पत्ता, पत्र, दल, पर्ण। सूर्य, भानु, भास्कर, दिनकर, रवि। परिवार, कुटुंब, खानदान, वंश। मृत्यु, देहांत, निधन, स्वर्गवास। बादल, मेघ, जलद, घन। पक्षी, विहग, खग, नभचर। मोर, मयूर, शिखी, सारंग। हाथी, गज, करी, हस्ती, मलंग। मूर्ख, मूढ़, जड़, अविवेकी। मछली, मत्स्य, मीन, मकर। तो बच्चों, ये थे कुछ पर्यायवाची शब्द। आगे है विलोम शब्द। जिन शब्दों के अर्थ परस्पर विपरीत होते हैं, यानी कि उल्टे होते हैं, वे शब्द विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन, रात, श्वेत, श्याम। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से उल्टा भाव कहते विलोम है लोग। पाप का पुण्य व संयोग का ज्यों होवे वियोग। ये कथन लिखा है सूर्यवंशकांत वर्मा ने। तो आइए बच्चों, कुछ विलोम शब्द निम्नलिखित हैं, इनका अध्ययन कीजिए। शब्द अर्थ और उसका उल्टा अनर्थ। आय, व्यय। विरोध, समर्थन। याचक, दाता। साकार, निराकार। पुरस्कार, दंड। ठोस, तरल। क्रोध, क्षमा। स्वाधीन, पराधीन। आहार, विहार। आकाश, पाताल। अनुज, अग्रज। आसक्त, अनासक्त। आदान, प्रदान। अमृत, विष। सुर, असुर। अनुकूल, प्रतिकूल। उधार, नगद। क्रय, विक्रय। हर्ष, विषाद। अनाथ, सनाथ। समर्थ, असमर्थ। सार्थक, निरर्थक। सत्य, असत्य। कठोर, कोमल। प्रशंसा, निंदा। हिंसा, अहिंसा। सुपुत्र, कुपुत्र। अल्प, बहु। अगला, पिछला। पंडित, मूर्ख। योग्य, अयोग्य। अपना, पराया। सुलभ, दुर्लभ। स्तुति, निंदा। भक्षक, रक्षक। उन्नति, अवनति। बलवान, निर्मल। मितव्ययी, अपव्ययी। प्रत्यक्ष, परोक्ष। प्रेम, घृणा। शुद्ध, अशुद्ध। उदार, अनुदार। आदि, अंत और आयात, निर्यात।
तो बच्चों ये थे कुछ उदाहरण विलोम शब्द के। आगे पढ़ते हैं अनेकार्थी शब्द। तो बच्चों यहाँ एक चित्र है, इसे देखिए। योग यानी जोड़, 5 + 3 = 8, योग मिलन और योग ध्यान। तो यहाँ पर बच्चों योग जो शब्द है उसके 2 अलग अलग अर्थ हैं। एक योग का मतलब है जोड़ना और एक योग का मतलब है ध्यान लगाना। तो बच्चों उपयुक्त चित्रों के बाएं 3 बार योग शब्द लिखे गए हैं, किंतु प्रत्येक योग शब्द के अलग अर्थ प्रकट हो रहे हैं। एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। एक शब्द के जब कहीं निकले अर्थ अनेक, अनेकार्थी शब्द वही कहते हैं प्रत्येक। ये कथन लिखा है सर्वेश कांत वर्मा जी ने। तो आइए बच्चों कुछ अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित हैं, इनका अध्ययन कीजिए। अंक शब्द है, इसके अर्थ हैं गोद, चिंग, संख्या के अंक, मतलब एक अंक के अलग अलग अर्थ हैं। जड़ यानी मूल, मूर्ख, निर्जीव। फल लाभ, खाने का फल, परिणाम। तात पिता, पूज्य, मित्र। वार दिन, प्रहार, क्रम। दल पक्ष, पत्ता, सेना। योग जोड़, मिलन, ध्यान। कुल वंश, सब, समूह। अंबर आकाश, वस्त्र, परिधि। भाग भाग्य, हिस्सा, विभाजन। घट घड़ा, शरीर, मन। कनक गेहूं, सोना, धतुरा। घन बादल, हथौड़ा, घना। गुरु भारी, शिक्षक, कठिन। कर टैक्स, हाथ, किरण। नाग सांप, हाथी, पर्वत। जीवन प्राण, जिंदगी, जीविका। दृष्टि निगाह, अभिप्राय, विचार। साल वर्ष, घाव, एक वृक्ष। और पत्र पत्ता, चिट्ठी, पृष्ठ। तो बच्चों ये थे अनेकार्थी शब्द। आइए पढ़ते हैं अगला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर बच्चों 3 चित्र हैं। पहले चित्र में ग्राम में रहने वाला कहलाएगा ग्रामीण, विद्या का मंदिर विद्यालय, और छात्रों के रहने की जगह छात्रावास। तो बच्चों कम शब्दों में लंबी बात को कहना किसी भाषा की विशेषता होती है। हिंदी भाषा में भी बहुत से ऐसे शब्द मिलते हैं जो एक ही शब्द में बहुत सारी बात कह जाते हैं। तो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित हैं, इनका अध्ययन कीजिए। किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। काम से जी चुराने वाला कामचोर। जिसने ऋण चुका दिया हो उद्ऋण। जो उपजाऊ हो उर्वरा। छात्रों के रहने की जगह छात्रावास। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत। जो देखने के योग्य हो दर्शनीय। सदा रहने वाला शाश्वत। जो मन को हर ले मनोहर। जो कभी नहीं मरता अमर। जिसके माता पिता ना हो अनाथ। जिसके आर पार दिखाई दे पारदर्शी। दूसरों का भला करने वाला परोपकारी। जिसे क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य। जो काम कठिन हो दुष्कर। जो आलोचना करता हो आलोचक। जहाँ जाना सरल हो सुगम। जो काम न करता हो आकरणीय। मधुर बोलने वाला मृदभाषी। जिसकी जानने की इच्छा हो जिज्ञासु। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। जो दिखाई न देता हो अदृश्य। दोपहर के बाद का समय अपराह। जो किसी का पक्ष ना ले तटस्थ। पिता से मिला हुआ पैतृक। लोक में परंपरा से आई हुई कथा दंत कथा। प्रजा के द्वारा चलाया हुआ राज्य प्रजातंत्र। दया करने वाला दयालु। जिसमें रस ना हो निरस। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। कर्म में विश्वास रखने वाला कर्मठ। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। जो मानव के योग्य ना हो अमानवीय। तो बच्चों ये थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आगे पढ़ते हैं सूक्ष्म अंतर वाले समानार्थी शब्द। यानी कुछ शब्द बोलने सुनने में काफी कुछ समान प्रतीत होते हैं, यानी एक समान जैसे दिखते हैं, जैसे समान, सामान, सम्मान। ये तीनों शब्द के अर्थ अलग हैं लेकिन देखने में ये एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इन तीनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। जैसे सुत बेटा,
सूत धागा, दिशा उत्तर पूर्व आदि और दशा अवस्था। तो बच्चों ऐसे शब्द जो उच्चारण में तो समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न यानी अलग होते हैं, उन्हें सूक्ष्म अंतर वाले समानार्थी शब्द कहते हैं। आइए पढ़ते हैं सूक्ष्म अंतर वाले समानार्थी शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। अन्न यानी अनाज और अन्य यानी दूसरा, दिन दिवस दीन गरीब, उदार उधार ऋण, उदार बड़े दिल वाला दयालु, आदि आरंभ आदि अभ्यस्त, कुल वंश कूल किनारा, अंश कंधा अंश हिस्सा, धारा नदी का प्रवाह धरा पृथ्वी, देव देवता दैव भाग्य, अणु कण अनु पीछे, चिर पुराना चीर कपड़ा, अभिराम सुंदर अविराम लगातार, निर्धन गरीब निधन मृत्यु, कपाट दरवाजा कपट धोखा, नीर जल नीड़ घोंसला, उपकार भलाई अपकार बुराई, हरि विष्णु हरि हरे रंग की, बेल लता और बैल जानवर जिसे हल में जोता जाता है, अनल आग अनिल हवा, वात हवा बात वार्ता, मेल एकता मैल गंदगी, संदेह शक संदेह देह के साथ, आचार आम नींबू आदि का अचार और आचार यानी आचरण व्यवहार, शोक यानी दुख शौक रुचि, और तथा और तरफ, प्रसाद भगवान को चढ़ाया भोग प्रासाद महल। तो बच्चों ये कुछ ऐसे शब्द थे जो जब हम बोलते हैं तो एक जैसे दिखते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग होते हैं, इन्हें हम कहते हैं समानार्थी शब्द। आइए बच्चों दोहराएं, जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो उच्चारण में तो समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं सूक्ष्म अंतर वाले यानी समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।